हमारे आगे जो दूसरी है निर्णय है, दिए हुए कोण को दो समान भागों में बांटना। यहाँ हमें क्या ज्ञात है कि हमारे पास एक कोण है ABC और हमें रचना करनी है कोण ABC के समद्विभाजन की। जो कोण हमें दिया गया है उसे हमें समान दो भागों में बांटना है। तो इस रचना को भी हम पहले चित्र के माध्यम से तैयार करके फिर हम इसको पेपर पर बनाएंगे। जिस क्रम में हम रचना को, इस बात को आप पहले भी मैंने बताया है और अब भी मैं बता रही हूँ कि जिस क्रम में हम रचना को करते जाते हैं उसी क्रम में ही हम रचना को लिखते जाते हैं और यही हमारे रचना के चरण होते हैं। जब भी आप निर्णय लिखेंगे तो रचना के चरण लिखना भी आवश्यक है। तो हमारा जो कोण दिया हुआ है ABC और हमें इसके दो भाग करने हैं। तो हम इसे कैसे कर रहे हैं? शीर्ष B को केंद्र मानकर हमने किसी भी B को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक चाप लगाया जो भुजा AB को P बिंदु पर और भुजा BC को Q बिंदु पर काटता है। अब हम P और Q को केंद्र मानकर, अब हमें P और Q बिंदु को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से या PQ की आधे से अधिक माप की दूरी लेकर या त्रिज्या लेकर एक चाप हम लगाते हैं। ये दोनों चाप S बिंदु पर मिलते हैं। एक बार दोबारा देखिए, ये हमारा जो है एक कोण दिया हुआ है। प्रकार में हमने कोई दूरी ले ली, कोई दूरी लेने के बाद बिंदु B को केंद्र मानकर एक चाप लगा दिया हमने। ये जो चाप है ये AB को बिंदु P पर काटता है और BC को Q बिंदु पर काटता है। अब हमें क्या करना है कि PQ को केंद्र मानकर, पहले हमने B को केंद्र मान के लगाया था, अब PQ को केंद्र मानकर या तो उसी दूरी को रहने दें या थोड़ी उससे PQ की आधे से अधिक दूरी ले लें। और हमने एक दूसरा चाप लगाया P को केंद्र मानकर और फिर हमने दूसरा चाप लगाया Q को केंद्र मानकर। ये दोनों चाप एक दूसरे को S पर काटते हैं। अब हमने BS को मिलाते हुए इस रेखा को आगे बढ़ा दिया और यही जो रेखा है ये कोण ABC को दो समान भागों में बांटती है। अब हम, ये पूरी रचना आपको चित्र के माध्यम से समझ में आ गई होगी। अब हम इस रचना को पेपर पर बनाकर करते हैं। ये हमारा एक कोण है, किसी भी नाप का हमने ये कोण ले लिया पहले और इसका नाम हमने लिख लिया ABC। ABC प्रकार में कोई भी दूरी लेकर B को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, B को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो AB को P पर और BC को Q बिंदु पर काटता है। या तो प्रकार में हम वही दूरी रहने दें या हम इसको थोड़ी सी PQ की आधे से अधिक दूरी भी ले सकते हैं। लेकर एक दूसरा चाप बिंदु, अब हमने लगा रहे हैं बिंदु P को केंद्र मानकर A और C के बीच में एक चाप लगाया। उसी दूरी से, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसी दूरी से Q को केंद्र मानकर, उसी दूरी से Q को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगाते हैं और ये दोनों चाप S बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। और अब हम B और S को मिलाते हुए आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से हम BS को मिलाते हुए L तक हमने इसको आगे बढ़ा दिया। अगर हम चांदे से इसको नापते हैं या ट्रेसिंग पेपर से नापते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे दोनों कोण, कौन कौन से कोण, कोण ABS या हम कह सकते हैं कोण ABL बराबर होगा कोण CBL के। ये हमारे समान दो भागों में विभाजित हो गए हैं। इसी रचना के आधार पर ये आपका एक उदाहरण दिया है। 120 अंश का कोण खींचकर
और वो कोण किसकी सहायता से खींचना है? पटरी और प्रकार की सहायता से। इसको 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए और नापकर ये सत्यापित कीजिए कि ये चारों कोण आपस में बराबर है। तो पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाना आप सीख चुके हैं और एक बार हम फिर बनाते हैं इसको 120 डिग्री का कोण। हम यहाँ सबसे पहले खींचते हैं एक रेखा ए बी। हमने ये एक रेखा खींच ली ए और बी। प्रकार में कोई भी त्रिज्या लेकर ए को केंद्र मानकर, प्रकार में कोई त्रिज्या लेकर और ए को केंद्र मानकर हम एक चाप लगाते हैं। उसी दूरी से या उसी त्रिज्या से, मान लीजिए पहले हम ये मान लेते हैं ए बी को इसने काटा पी बिंदु पर, या हम चित्र के द्वारा चित्र में जो नाम लिखे हैं उसी नाम को लिख देते हैं। ये ए बी को काटता है पी बिंदु पर। उसी दूरी से या उसी त्रिज्या से बिंदु पी को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप हमने लगाया जो काटता है हमारा क्यू बिंदु पर। और फिर हम क्यू बिंदु से एक दूसरा चाप लगाते, उसी दूरी और उसी त्रिज्या से अब हम जो चाप लगाएंगे वो लगाएंगे क्यू को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगाते हैं और वो हमारा कटता है आर बिंदु पर। जो पहला चाप हमने पी को केंद्र मानकर लगाया था ये बनाता है 60 डिग्री का कोण। फिर हमने क्यू को केंद्र मानकर जो दूसरा चाप लगाया वो बनाता है हमारा दूसरा 60 डिग्री, यानी 60 प्लस 60 दोनों जोड़ के हमारा हो गया 120 डिग्री। तो सबसे पहले हमारा ये एक कोण बन गया जिसकी नाप है 120 डिग्री। और ये जो पहला कोण था ये था हमारा 60 डिग्री का। और हमारा जो सवाल है वो क्या है कि 120 अंश का कोण खींचकर इसके 4 भाग करना है। तो 2 भाग हमारे हो चुके हैं। अब हम पहले 60 डिग्री वाला जो कोण है इसके 2 समान भाग करते हैं। P और Q की आधे से अधिक दूरी लेकर हमने एक चाप लगाया। फिर हम उसी दूरी, उसी त्रिज्या को, उसी दूरी को प्रकार में रखेंगे और दूसरा चाप हम Q बिंदु को केंद्र मानकर लगाते हैं। ये दोनों चाप एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं और इसे हम आगे AO को मिलाते हुए आगे बढ़ा देते हैं। ये हो गया हमारा 60 डिग्री के 2 भाग। अब हमें करना है R और Q के 2 भाग। R और Q की आधे से अधिक दूरी लेकर हम एक चाप लगाते हैं और फिर उसी दूरी, उसी त्रिज्या से R को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगाते हैं और इसका नाम हमने लिख लिया है N। और A और N को मिलाते हुए आगे बढ़ा देते हैं। इस प्रकार ये हमारा 120 डिग्री का कोण था और इस 120 डिग्री कोण के हमने कितने भाग कर लिए? 1 2 3 4। तो हमारा इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि ये जो आकृति है, ये जो कोण है, ये 4 भागों में विभाजित हो गया है और इसे आप आसानी से बना सकते हैं।